अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। सी वर्ल्ड ऑरलैंडो जो फ्लोरिडा में एक फेमस मेरीन थीम पार्क है जहां लोग ऑर्का, किलर व्हेल्स, डॉल्फिन और दूसरे समुद्री जानवरों के शोज देखने आते थे। इस सी वर्ल्ड में डाइन विद शैमू के नाम से अपने प्रीमियम गेस्ट के लिए एक्सक्लूसिव डाइनिंग प्रोग्राम होता था जहां विजिटर्स को एक रेस्टोरेंट स्टाइल सेटिंग में शैमू स्टेडियम के बिल्कुल करीब बिठाया जाता था और सामने एक जायंट ग्लास टैंक में ऑर्कास, किलर व्हेल अपने ट्रेनर के साथ लाइव परफॉर्म करते थे। 24 फेब 2010 को भी डाइन विद शैमू शो था जिसमें टेलिकम नामी मेल ऑर्का ने परफॉर्म करना था और ये इस सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट किलर व्हेल थी। इस शो में टेलिकम के साथ 40 साल फीमेल ट्रेनर डॉन ब्रेंच्यू परफॉर्म कर रही थी जो इस सी वर्ल्ड में 15 साल से काम कर रही थी और अपने काम में बहुत महारत रखती थी और सी वर्ल्ड के हर बिल बोर्ड पर इनको फीचर किया जाता था। शो अपने टाइम पर शुरू हुआ, मेहमान अपनी जगह पर बैठे हुए थे, खाना सर्व हो रहा था। टेलिकम अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक ट्रिक्स दिखाता जा रहा था। फीमेल ट्रेनर डॉन ब्रेंच्यू स्माइल के साथ हर स्टेप परफॉर्म कर रही थी। सब कुछ ट्रेनिंग के मुताबिक हो रहा था। शो के एंड में जब फीमेल ट्रेनर पूल के किनारे पर लेटी हुई टेलिकम के सर को जेंटली रब कर रही थी जो कि एक रूटीन जेस्चर था जिसे ऑर्का और ट्रेनर के दरमियान बॉन्ड का हिस्सा समझा जाता था, तो अचानक से टेलिकम ने फीमेल ट्रेनर को इसके बाएं हाथ या इसके बालों से पकड़ के इसे पानी में खींच लिया। लोग शॉक में थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टेलिकम इस फीमेल ट्रेनर को पानी में इधर उधर घुमा रहा था, कभी नीचे कभी ऊपर। फीमेल ट्रेनर ने रेजिस्ट करने की कोशिश की लेकिन 12,500 पाउंड्स के ऑर्का के आगे वो बेबस थी। सी वर्ल्ड के स्टाफ ने फौरन रिएक्ट किया। उन्होंने नेट्स पानी में फेंके और टेलिकम का ध्यान बिटाने के लिए उसका फेवरेट खाना डाला, लेकिन टेलिकम पूल के दरमियान में ही तैरता रहा और हर कोशिश को इग्नोर करता रहा। तकरीबन 45 मिनट बाद किसी तरह टेलिकम को मेडिकल पूल में शिफ्ट किया गया जहां पानी कम गहरा था और यहां इसे काम डाउन और कंट्रोल करना आसान था। वहां जाकर आखिरकार उसने फीमेल ट्रेनर की बॉडी को छोड़ दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डॉन ब्रेंच्यू मर चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट चुकी थी, उसका बायां हाथ अलग हो चुका था, जॉ बोन, रिब्स, सर्विकल वर्टिब्रे डैमेज हो गया था और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, इस फीमेल ट्रेनर के सर के ऊपरी हिस्से की खाल मुकम्मल तौर पर उतर चुकी थी। इस वाक़े के बाद सी वर्ल्ड ने फौरन अपने शो सस्पेंड कर दिए और टेलिकम को आइसोलेशन में डाल दिया गया और इसकी परफॉर्मेंस को आर्जी तौर पर बैन कर दिया गया। लेकिन डॉन ब्रेंच्यू की मौत के बाद बहुत सी चीजें हाईलाइट हुई, जैसे सबसे बड़ी बात ये कि ये पहला वाक़या नहीं था कि इस ऑर्का टेलिकम की वजह से किसी ट्रेनर की मौत हो गई हो। इससे पहले 2 और ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे जिसमें टेलिकम नामी ऑर्का इन्वॉल्व था। 1991 में 20 साल केल्टी जो सी लैंड ऑफ द पैसिफिक में पार्ट टाइम ट्रेनर का काम कर रही थी, 20 फेब को अपनी ड्यूटी के दौरान वो पूल के पास से गुजर रही थी। इनका पाँव फिसला और वो पानी में गिर गई। इस वक्त टेलिकम के साथ 2 और ऑर्कास पूल में थे। ये 20 साल लड़की पानी में गिरी। इसने फौरन ऊपर आने की कोशिश की और चीखें मारने लगी जब उसे महसूस हुआ कि किलर व्हेल इसे बार बार पाँव से नीचे की तरफ घसीट रही है और बाहर निकलने नहीं दे रही। रेस्क्यू करने की कोशिश की गई लेकिन इस लड़की के बेहोश होने के बावजूद तीनों किलर व्हेल्स ने इसे नहीं छोड़ा, तो इसे बचाने का मौका नहीं मिला। फिर कई घंटों बाद इसकी लाश पानी से निकाल ली गई। इस वाक़े के बाद सी लैंड ने अपने पार्क्स बंद कर दिए और इस टेलिकम नामी ऑर्का को सी वर्ल्ड ऑरलैंडो को बेच दिया। इस वाक़े के बाद जो दूसरा वाक़या हुआ वो था 1999 में डेनियल नामी 27 साल लड़का टेलिकम के टैंक में मुर्दा पाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रात को छुपकर सी वर्ल्ड में प्रोग्राम के बाद रुक गया था और पार्क बंद होने के बाद किसी तरह टेलिकम के टैंक में चला गया। सुबह इसकी लाश टेलिकम की बैग पर पड़ी हुई थी जिसे ये किलर व्हेल लेकर पूरे पूल में तैर रहा था। पोस्टमार्टम से पता चला कि डेनियल की मौत डूबने से हुई थी और इसके जिस्म पर बहुत सी चोटें और जख्म थे, लेकिन सी वर्ल्ड के जानिब से ना ही सीसीटीवी फुटेज दी गई बल्कि इसे एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कहकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। इन तीनों इंसिडेंट्स के बाद भी 2011 में टेलिकम ने शो में दोबारा परफॉर्म किया, लेकिन इस दफा कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए गए, जैसे ट्रेनर जब टेलिकम के साथ पानी में नहीं जाते थे, ट्रेनर और ऑर्का के दरमियान डिस्टेंस रखा जाता था। लेकिन 2013 में एक ब्लैक फिश नामी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई जो टेलिकम और दूसरे किलर व्हेल्स को कैद में रखे जाने पर बनाई गई थी, जिसमें बताया गया कि इस टेलिकम नामी ऑर्का को तकरीबन 2 साल की उम्र में पकड़ा गया था। इसे इसकी मां से अलहदा करके आइसलैंड के एक मेरीन जू में कंक्रीट होल्डिंग टैंक में 1 साल तक कैद रखा गया। फिर इसे कनाडा के सी लैंड ऑफ द पैसिफिक में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ टेलिकम को अपने से बड़ी ऑर्कास के साथ रखा गया और ये दोनों प्रेग्नेंट भी थी। ये दोनों टेलिकम के साथ एग्रेसिवली बिहेव करती थी जिसकी वजह से जान बचाने के लिए टेलिकम को भागकर छोटे मेडिकल पूल में जाना पड़ता था।
इन तीनों किलर व्हेल को छोटे मेटल टैंक के अंदर 14 घंटे के लिए बंद रखा जाता था। इस कैद और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ने किलर व्हेल्स के बिहेवियर को एग्रेसिव बनाया और यही तीनों ऑर्काज उस 20 साल लड़की केल्टी के मरने की वजह बने थे। इस ब्लैकफिश डॉक्यूमेंट्री ने और भी बहुत सी चीजों को हाईलाइट किया, जिसके बाद बहुत से लोगों ने सी वर्ल्ड के खिलाफ आवाज उठाई, टिकट्स लेना बंद कर दिया, सोशल मीडिया पर एम्प्टी द टैंक जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। सी वर्ल्ड की इनकम और स्टॉक वैल्यू दोनों गिर गए। पब्लिक प्रेशर के बाद 2016 में सी वर्ल्ड ने अनाउंस किया कि वो अब ऑर्का किलर व्हेल की ब्रीडिंग प्रोग्राम परमानेंटली बंद कर रहा है। मतलब जो ऑर्काज है वही लास्ट है और अब से सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स ही होंगे। इस सब के एक साल बाद 6 जनवरी 2017 को खबर आती है कि टिलिकम मर गई है। इसकी मौत बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन की वजह से हुई थी और काफी महीने तक वो बीमार भी रही थी। इस टिलिकम ऑर्का ने 33 साल 33 ईयर्स कैद में गुजारे, लेकिन इस सब के बाद भी आज भी दुनिया में कुछ ममालिक हैं जहां किलर व्हेल शो में परफॉर्म करती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इन जानवरों को कैद में डालकर इनसे परफॉर्मेंस करवाने वालों और देखने वालों को आखिर मिलता क्या है। मेरी नज़र में तो सिर्फ एक बेजुबान जानवर से उसकी आज़ादी छीनकर उसे अजियत देना है।